Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with आइए जानें सीए क्या है। आज के इस वीडियो में हम सीए नागरिकता संशोधन कानून क्या है इसके बारे में आपको एक परिचर्चा देंगे। 1955 में नागरिकता संशोधन कानून को 8 बार इसे 1955 के बाद इसे 8 बार संशोधन किया गया और 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया। 10 दिसंबर 2019 में लोकसभा में और उसके अगले ही दिन राज्यसभा में इसे पारित किया गया और 12 दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट से इसे मंजूरी भी मिली और फिर उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हमने देखे कि सीए लागू नहीं होना चाहिए, सीए नागरिकता को छीन लेगा, सीए जो है वो एंटी मुस्लिम है वगैरह वगैरह। और परंतु 11 मार्च 2024 में इसे लागू कर दिया गया। दशकों से आप यहाँ रह रहे हैं लोग और कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से यहाँ आके बस चुके हैं, पर उन्हें सिटीजनशिप जो है वो उन्हें नहीं मिली, उन्हें राइट्स नहीं मिल पाए, उन्हें एक संपूर्ण सुरक्षा और एक सम्मानपूर्वक जीवन का अनुभव नहीं कराया गया। अगर हम इसे देखें कि इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया, तो इसमें हम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस माइग्रेंट्स जो थे इन 3 देशों के, इनको ही इंक्लूड किया गया। अब कहा जाता है कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं? जी हाँ, मुस्लिम्स को नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनसे कि माइग्रेंट्स आए और वहाँ पे मुस्लिम्स, चूँकि ये मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे मुस्लिम्स के पूरे राइट्स दिए गए हैं, इसलिए उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और सीए जो है वो सिर्फ इन्हीं लोगों के जो माइग्रेंट्स वहाँ चले गए थे, इन तीनों देशों से जो आए थे इंडिया में, उनके लिए ही ये लागू होता है। अब हम देखें कि ये डिले क्यों हुआ। 2019 में अगर ये अमेंडमेंट एक्ट आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, तो इसका 4 साल तक डिले क्यों हुआ? ये सीए जो है वो अब इसको इन्फोर्स किया गया है। अब देखें कि जो कई ऑलरेडी ये इन्फोर्स में है 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 9 स्टेट्स। फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप को जो अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम्स हैं, माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए हैं यहाँ पे और रह रहे हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया। सिंस 2022 गवर्नमेंट ने अलाउ किया 31 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और होम सेक्रेटरीज को इन 9 स्टेट्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू किसको देने के लिए? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, जो कि इन 3 देशों से आए थे। इसको 9 स्टेट से जिसने ग्रांट किया गया है वो अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑलरेडी इनको ग्रांट करा जा चुका है। 9 स्टेट्स जो इसमें इंक्लूड हुई हैं वो थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। अगर हम एमएचए की एनुअल रिपोर्ट देखें तो 2021-2022 में एटलीस्ट 1414 फॉरेनर्स जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के थे, माइनॉरिटीज़ के थे, वो जो यहाँ से आए थे उनको ऑलरेडी सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट कर दी गई थी। अगर हम ये देखें कि रीजंस क्या थे इसके डिले के, क्यों इसका डिले हुआ, तो 2 महत्वपूर्ण डिले के रीजंस हैं। एक तो मास प्रोटेस्ट हुआ और मास प्रोटेस्ट जो हुआ वो एजिटेटर्स और अथॉरिटीज़ के बीच में जो क्लैशेस थे उसकी वजह से मास प्रोटेस्ट हुआ। और दूसरा जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था जो मार्च 2020 में हमें देखने को मिला, इसकी वजह से भी इसका डिले हुआ। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि पार्लियामेंट में अगर कोई लेजिस्लेशन पास होता है तो प्रेसिडेंट की मंजूरी 6 में विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 6 मंथ्स प्रेसिडेंट के एसेट हो जाता है और अगर हमें इसको लागू कर सकते हैं। पर अगर इसका एक्सटेंशन जो है वो जो सबऑर्डिनेट कमिटीज़ होती हैं लोकसभा राज्यसभा से, उसका एक्सटेंशन मिलता है। बट 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री ने काफ़ी प्रकार के रेगुलर इंटरवल्स पे इसका एक्सटेंशन दिया और इसका डिले होता गया। सीए जो है वो अब जो लागू हुई है, ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें कि एप्लीकेंट जो है वो डिक्लेयर करेगा कि वो कब इंडिया में आया, विदाउट
एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो कब इंडिया में आया। नो डॉक्यूमेंट विल बी सॉट, कोई भी डॉक्यूमेंट सॉट नहीं किया जाएगा एप्लीकेंट से। बेनिफिट्स जो हैं वो ये होंगे कि एक तो अनडॉक्यूमेंटेड माइनॉरिटीज़ जो यहाँ पे 3 नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया में आई हैं उनको सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट हो जाएगी। CAA जो है वो अप्लाई नहीं करता है उन एरियाज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में आती हैं। अब ये कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये हैं जो ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स हैं, असम के, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के। इट मीन्स जो माइग्रेंट्स वहाँ से यहाँ से मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम से जो माइग्रेंट्स गए हुए यहाँ से गए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और फिर वहाँ से आ गए हैं, उनको सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करी जाएगी। विल कैन नॉट बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप जो यहाँ के इन सब जगहों के जो रेजिडेंट्स हैं उनको। CAA जो है वो अप्लाई नहीं करता है इंटरलाइन परमिट रेजीम में जो स्टेट्स आती हैं। इसमें बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो एरियाज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इंटरलाइन परमिट जो रीजन है वो एक स्पेशल परमिट होता है जो कि नॉन रेजिडेंट्स को एक एंटर करने के लिए, एक लिमिटेड एंटर और स्टे करने के लिए इन स्टेट्स में एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो होता है। ILP सिस्टम जो है ये ऑपरेशनल अरुणाचल प्रदेश में है, मिज़ोरम में है, लक्षद्वीप और हिमाचल में है। ILP जो ये सिस्टम है। व्हाट चेंजेस अगर हम देखें कि क्या क्या चेंजेस होंगे इस CAA के प्रोविजंस के बाद, तो जो CAA ने प्रोविजन एक्ट जो था हमारा 1955 का, जिनको कि बार किया गया था इलीगल इमिग्रेंट्स को, तो उनमें काफ़ी चेंजेस होंगी। जैसे जो पर्सन इंडिया में एंटर करेंगे विदाउट एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट और एंटर्ड विद अ वैलिड डॉक्यूमेंट, एक विदाउट भी अगर एंटर किए हैं, ये वैलिड डॉक्यूमेंट से भी एंटर किए हैं पर एक लिमिटेड पीरियड के लिए एंटर करे गए थे और उनका ये था कि अब उनको डिपोर्ट करना होगा, तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इंडियन सिटीजन उनको मिल सकेगी। और गवर्नमेंट ने CAA जो है वो ये एनेबल करता है उन लोगों को जो जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज हैं या क्रिश्चियंस हैं, माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ से चले गए थे और फिर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में से वो यहाँ वापस इंडिया में आ गए हैं और ये इन्होंने बिफोर 2015 जो आ गए थे उनको ये सिटीजनशिप अब देगा। CAA ऑल्सो ग्रांट सच माइग्रेंट्स की जो इम्यूनिटी फॉर एनी लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर लीगली एंटरिंग इन इंडिया। लीगली अब वो एंटर कर सकेंगे और वो यहाँ पे इंडिया में स्टे कर सकेंगे। ओल्ड रूल में क्या था कि 11 साल से कम इनको अगर वो रहे हैं तो वो सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे, पर अब CAA ने रिड्यूस कर दिया है इसको 5 साल के अंदर। और कोई भी जो भी यहाँ पे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं वो अब एलिजिबल होंगी नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से CAA जो है वो एक नागरिकता संशोधन कानून है जो कि लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे जो यहाँ से अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के बस गए उनको अब हम सिटीजनशिप दे सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों इसका अपोजिशन हुआ और क्यों इसका अपोजिशन CAA का इतना किया गया। Keep tuning the channel and of course do like and share the channel and that maximum can get the benefit to know more about CAA and to know more and to have a clear picture about the respective doubts they have about the CAA. Thank you so much. Keep tuning. Bye bye.